राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम या मंत्र जपते समय अगर मन लगे या ना लगे जपते रहो, ऐसा आपने बोला, उसका फल अवश्य मिलेगा। परंतु महाराज जी, आपने एक सत्संग में ये भी बोला कि खास बात चिंतन है, अगर तुम मन से सही चिंतन नहीं करोगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। महाराज जी, कक्षा 1 और कक्षा 10 अंतराय है ना। प्रारंभिक ये भजन है कि मन लगे ना लगे, चिंतन बने ना बने, हमारे मुख से राधा राधा निकल रहा है, करते रहो। फिर बात आई, अब क्लास बढ़ाना है कि केवल राधा राधा कह रहे हो, चिंतन तुम्हारा संसार का हो रहा है, अब समेटो, चिंतन भी राधा नाम में लगाओ। फिर खुद इतने राधा नाम में डूब जाओ कि खुद की शुद्ध न रह जाए। तो एक क्लास बाय क्लास है। प्रारंभिक क्लास में अगर ये शर्त रख दी जाए कि मन जाए ही ना तभी भजन माना जाएगा, तो कोई भजन न कर पावे। भजन प्रारंभिक सबका ऐसा होता है कि हम भजन करना चाहते हैं, पर हमारा मन विषयों में जा रहा है। बार बार अभ्यास करते हुए हम धीरे धीरे मन को कवर कर पा रहे हैं, धीरे धीरे भजन में ला रहे हैं, धीरे धीरे उसको अपने में लगा पा रहे हैं, और काफी कालांतर में फिर मन लगने लगता है, तो वही चिंतन करने लगता है। फिर बाहरी जो क्रियाएं हो रही हैं और अंदर जो चिंतन हो रहा है वो एक हो रहा है, राधा राधा। तो मन भी राधा राधा बोल रहा है, श्रवणेंद्री सुन रही है, नेत्रेंद्री ध्यान के द्वारा देख रही है, और अंदर से स्वयं से राधा 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 चल रहा है। तो ये स्थिति होती है। हमको प्रारंभिक स्थिति के साधक है तो प्रारंभिक बात पकड़नी चाहिए। जैसे संतों ने कहा, माला तो कर में फिरे, जिह्वा फिरे मुख माए, मन तो 34 फिरे, ये तो सुमिरन ना है। माला हाथ में चल रहा है और जबान से राधा राधा कह रहे हो, और मन संसार का चिंतन कर रहा है, बोले ये तो सुमिरन नहीं हुआ। तो ये किस कोटि का सुमिरन है? ये सिद्ध कोटि का सुमिरन है। अगर साधक इस बात को पकड़ेगा तब तो भजन ही नहीं हो पाएगा। साधक का भजन होता है, थोड़ा मन भगवान में लगा, थोड़ा संसार में लगा, फिर भगवान में लगा, फिर संसार में लगा। ऐसे बहुत काल तक जब अभ्यास किया तो धीरे धीरे उसे अधिक समय भगवान में लगा पाए, फिर पूरा समय भगवान में लग जाता है, तो वही सिद्ध हो जाता है। तो इसलिए हमको साधक बन के चलना चाहिए।